हाय व्यूअर्स, बिग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है हाउ विटामिन सी इज़ गुड फॉर यू, यानी इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हाउ विटामिन सी इज़ बेनिफिशियल हेल्थ वाइज। हमारी हेल्थ को जो विटामिन सी के कौन से जो है वो लाभ पहुंच सकते हैं। विटामिन सी जो है एक असेंशियल जो है वो विटामिन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी है वो विटामिन सी को खुद जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। हमें जो है वो फूड सोर्सेज पर डिपेंड करना पड़ेगा कि कौन कौन से फूड सोर्सेज हम लेकर के जो है वो विटामिन सी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन सी जो है वो कई प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाई जाती है। फ्रूट्स में अगर मेन देखा जाए तो एप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, कीवी हो गया, ये विटामिन सी के जो है वो मेन सोर्सेज हैं। और जहाँ तक वेजिटेबल्स का सवाल है तो स्पेनिच हो गई, ब्रोकली हो गई, कैल हो गया और बेल पेपर जो है ये जो है वो विटामिन सी के जो है वो मेन सोर्सेज हैं। विटामिन सी की जो फीमेल में जो रिक्वायरमेंट होती है पर डे वो है 75 मिलीग्राम्स पर डे, और मैन में जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है 90 मिलीग्राम्स पर डे। तो हाउ विटामिन सी इज़ गुड फॉर यू, इसके जो मेन हेल्थ बेनिफिट्स हैं आज हम उनको स्टडी कर देंगे। उनमें जो मेन हेल्थ बेनिफिट्स में जो पहला हेल्थ बेनिफिट्स है वो है रिड्यूसेस योर रिस्क फॉर क्रॉनिक डिजीज़। जितनी भी जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उससे ये विटामिन सी जो है वो हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि विटामिन सी जो है एक बड़ा ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल डैमेजेस से हमारी हिफाजत करते हैं। जो जब फ्री रेडिकल जो है वो अकमुलेट हो जाते हैं तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जन्म देते हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो मेन कॉज बनता है बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ का। ये जो विटामिन सी जो है वो फ्री रेडिकल डैमेजेस से हमें बचाता है। एक शोध में पाया गया कि जब ब्लड में जब हमने विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन दी या उसको अपनी डाइट में ऐड किया तो 30% तक जो थे वो एंटीऑक्सीडेंट लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ गया, जो कि एक बड़ा ही पॉजिटिव फैक्टर है टू सेव अस फ्रॉम डिजीज़, खास करके क्रॉनिक डिजीज़ से और इन्फ्लामेंटेशन से सेव करने के लिए। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है हेल्प करना आयरन डेफिशिएंसी से। आयरन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मिनरल है हमारी बॉडी में, जो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। पहला तो ये है कि आरबीसी की फॉर्मेशन जो है वो आयरन से होती है, और दूसरी बात जो आयरन जो है इन द फॉर्म ऑफ होमोग्लोबिन जो है तो वो हमारी ब्लड में जो है ऑक्सीजन को वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक जो कैरी करने का काम करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो आयरन द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन जो आयरन जो है ये जो है वो अगर तो एनिमल सोर्सेज से हम जो है वो हमारी जो डाइट में एनिमल सोर्सेज हैं जैसे मीट एग वगैरह हम लोग खाते हैं तो आयरन जो है वो प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जहाँ तक प्लांट सोर्सेज का सवाल है तो आयरन प्रॉपरली बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि पुअर जो है इसकी अब्जॉर्प्शन होती है प्लांट सोर्सेज से। विटामिन सी क्या करती है कि जो आयरन को ऐसी कन्वर्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो कि बॉडी में जो है प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो जाती है। इस तरह ये जो है वो आयरन की जो अब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करती है। जैसे विटामिन जो डी है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसी तरह आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। अगर आप प्रॉपरली आयरन अगर हमारी डाइट में है भी है लेकिन विटामिन सी नहीं है तो आयरन जो हमारे जो वो ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हुआ। एक शोध में पाया गया कि अगर 100 मिलीग्राम जो है अगर हम जो सप्लीमेंटेशन की गई विटामिन सी की तो उससे जो है वो आयरन अब्जॉर्प्शन जो है वो 67% तक राइज कर गई। यानी इस तरह ये जो है आयरन की जो अब्जॉर्प्शन के लिए जो है हमें बहुत ही बेनिफिशियल है और हमें अनीमिया से बचाता है। और इंडिया में जो है वो आयरन डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा खास करके फीमेल्स में। दूसरा जो बेनिफिट है वो है बूस्टिंग इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी विटामिन सी का बहुत है। लोग जो है विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन लेते ही इसलिए ताकि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। विटामिन सी जो है वो WBC की फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन में जो है वो मदद करता है, जो कि हमारी इन्फेक्शंस के साथ फाइट करते हैं। ना सिर्फ ये उनकी फॉर्मेशन में मदद करता है बल्कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से या फ्री रेडिकल से जो है WBC को डैमेज पहुंचता है उससे भी बचाता है, ताकि जो हमारे जो WBC है वो प्रॉपर फंक्शनिंग उनकी हो सके या प्रॉपर वे से वो काम कर सके और बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा ये जो है वो स्किन जो है हमारी जो स्किन जो है वो उसमें जो है वो फ्री रेडिकल डैमेज से बचने के लिए जो है वो ये जो है ये विटामिन जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे स्किन पर, और स्किन बैरियर का एक काम करता है, वहाँ वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारी जो है वो स्किन को जो है वो प्रोटेक्शन देता है। चौथा जो बेनिफिट है वो है प्रोटेक्टिंग योर मेमोरी एंड थिंकिंग। डिमेंशिया जो है एक बड़ी कॉमन टर्म यूज़ की जाती है अगेंस्ट पुअर मेमोरी और थिंकिंग के लिए। जब भी हमारी जो नर्व्स हो गई, ब्रेन हो गया और
नर्व्स हो गई, ब्रेन हो गया, यहाँ पर अगर हमारे जो है वो अगर स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, इन्फ्लामेंटेशन हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, तो उस वजह से जो है हमें इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, जिसे डिमेंशिया कहते हैं। और डिमेंशिया जो है वो ये देखने में पाया गया कि क्योंकि जो विटामिन सी जो है एक बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमें फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, ये इन्फ्लामेंटेशन को कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। अगर ब्रेन के पास, स्पाइन के पास और नर्व्स के पास अगर इन्फ्लामेंटेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दोनों कम हो जाए तो ये हमें डिमेंशिया से बचाने में हमारी जो है वो हिफाजत करता है। डिमेंशिया के जितने भी पेशेंट्स हैं उनमें खास करके ये पाया गया कि जो उनके विटामिन सी लेवल्स थे वो कम थे, और यही नहीं, जब उन्हें विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन दी गई या उनकी डाइट में ऐसे फूड्स ऐड किए गए जिससे कि विटामिन सी बढ़ाई गई, तो उनके जो सिम्टम्स में भी जो है वो पहले से सुधार आया। और पाँचवा जो है बेनिफिशियल फैक्टर जो है वो ये है कि ये हमारे यूरिक एसिड को जो है वो कम करता है। जब हमारे जो जॉइंट्स में जो है वो इन्फ्लामेंटेशन हो जाती है तो एक जो है हमें जो है वो डिजीज़ फेस करनी पड़ती है और वो है गाउट। गाउट में जो है वो हमारे जॉइंट्स में जो है इन्फ्लामेंटेशन हो जाती है, खास करके जो पैर की जो पहली उंगली है उसमें जो है वो स्वेलिंग मोस्टली जो है वो देखने में पाई जाती है। और ये जो गाउट है ये हमें होता है बिकॉज ऑफ द यूरिक एसिड। जब हमारे जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो इससे जो है वो यूरिक एसिड जो है वो जब उसका लेवल बढ़ता है तो ये क्रिस्टलाइज कर जाता है और जो हमारे जॉइंट्स में जो है वो इकमुलेट होने लगता है, और इससे जो है वो हमें बहुत ही पेन जो है वो होती है। लेकिन ये जो विटामिन सी जो है वो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में हमारी बड़ी हेल्प करता है। और एक शोध में पाया गया कि जो लोग जो है वो विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन जब दी गई तो उससे जो गाउट का जो खतरा है वो 44% तक कम हो गया। इस तरह ये जो है वो यूरिक एसिड के लेवल को कम करके गाउट को कम करने में हमारी मदद करता है। इससे नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने जो है वो जो कोट करना चाहूँगा वो है प्रोटेक्ट अगेंस्ट आई डिजीज़। हमारी जो कई आँख की जो प्रॉब्लम है जैसे कैटरेक्ट हो गया या एज रिलेटेड मस्कुलर डीजनरेशन है, उससे भी ये जो है वो हमारी हिफाजत करता है। इस तरह आई डिजीज़ से भी ये हमें प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प भी करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है हेल्पफुल टू फेड हाइपर पिगमेंटेशन इन योर स्किन। जो हमारी हाइपर पिगमेंटेशन से हमारा मतलब है कि किसी पर्टिकुलर जगह से हमारी स्किन का जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाना। जो विटामिन सी जो है वो हमारे जो स्किन का जो डिफेंस सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है और ये इजीली जो है वो हमारी स्किन में जो है तक जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जब स्किन जो है वो सन रेज को एक्सपोज होती है तो उसमें कई प्रकार के जैसे सन स्पॉट्स हो गया, मिलाजमा हो गया, देन इवन जो आंखों के नीचे पड़ने वाले जो डार्क सर्कल्स हैं ये भी जो है वो सन रेज की वजह से हो जाती हैं, क्योंकि जो सन रेज जब इस पर पड़ती हैं तो हमारे जो मेलिनोसाइट्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं मेलानिन प्रोड्यूस करने के लिए, और इस तरह हमारे मेलिनोजेनेसिस होता है और मेलानिन पिगमेंट जो पैदा होती है। और क्योंकि मेलानिन पिगमेंट ब्लैक कलर की है और हमारी स्किन को जो ब्लैक कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए जो हमारी जो स्किन है वो कई बार जो है वो कुछ जगह से जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाती है। लेकिन ये जो है वो स्किन को जो है वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट यूवीए और यूवीबी रेज के अगेंस्ट। इस तरह इनडायरेक्टली ये जो है वो मेलिनोजेनेसिस को रोकने में जो है वो सहायक होता है, क्योंकि जब जो फ्री रेडिकल डैमेज से जो है वो स्किन डैमेज होती है तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और जब स्किन को प्रोटेक्टेड रहती है तो जो है वो मेलिनोसाइट्स को जो है वो मेलानिन पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती और मेलिनोजेनेसिस होता ही नहीं होते। और ये जो जिस तरह की जो प्रॉब्लम है जैसे मलाजमा हो गया, एज स्पॉट्स हो गए या कोई ख़ास किस्म के जो ब्लैक स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स वगैरह, इस तरह की प्रॉब्लम जो हमारी स्किन में होती नहीं है और इससे हम बचे रहते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है हेल्पफुल इन हाइड्रेटिंग द स्किन। ये एक जो विटामिन सी का जो डेरिवेटिव है मैग्नीशियम अस्कॉर्बल फॉस्फेट जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है एज फार एज हाइड्रेशन ऑफ द स्किन इज़ कंसर्न, क्योंकि ये जो ट्रांस एपिडर्मल जो वाटर लॉस है वो उससे जो है हमें बचाता है और ये हमारी जो स्किन में जो है वो मॉइस्चर को रिटेन करने में जो है हमारी हेल्प करता है। बहुत सारी क्रीम्स में और मॉइस्चराइज़र में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है और ये जो है स्किन को मॉइस्चराइज करने में जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करना। हमारे जो स्किन के अंदर एक खास किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जिसको कोलेजन कहते हैं, और कोलेजन जो है वो हमारी स्किन को जो है वो इलास्टिसिटी देता है, लेकिन ये ओवर द टाइम डिप्लीट हो जाता है।
विटामिन सी जो होता है वो स्टिमुलेट करता है कोलेजन प्रोडक्शन के लिए। अगर हमारी डाइट में अच्छी है या हम एटॉपिकली जो है वो विटामिन सी वगैरह लेते हैं तो ये कोलेजन प्रोडक्शन को जो है वो बूस्ट करता है, और इससे जो है वो फाइन लाइन और रिंकल्स है वो हमारी जो है वो उससे हिफाजत होती है। यानी अगर स्किन को इलास्टिसिटी मिलती है और ये चीज़ें हमारी स्किन पर नहीं पड़ती। उससे जो नेक्स्ट बेनिफिट है प्रोटेक्शन फ्रॉम सन डैमेज, वो तो हमें पता ही है कि ये जो है स्किन डिफेंस का एक इंटेग्रल पार्ट है और ये इजीली स्किन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है स्किन की तरफ। इसीलिए ये जो है जो सन रेज जो है जिसमें यूवीए और यूवीबी जो रेज होती हैं जो स्किन के लिए जो हार्मफुल होती हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो वो डैमेज के लिए, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह जो है वो स्किन की प्रोटेक्शन करता है और हमें किसी भी प्रकार के जो है वो सन डैमेज से हमारी हिफाजत करता है। इस तरह ये जो है वो सन से भी हमारी हिफाजत करता है। इस तरह मैंने ऊपर कुछ जो है वो विटामिन सी के जो बेनिफिट्स बताए। वैसे आई एम नॉट अ डॉक्टर नॉर वी आर हेयर टू ट्रीट और क्योर। अगर आपको ये जो पॉइंट्स अच्छे लगें तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक यू।